कुछ दिन पहले मैंने एक रेलवे स्टेशन की हॉरर स्टोरी वीडियो बनाया था। तो उस स्टेशन में एक सिर्फ और सिर्फ एक खोज थी। तो एक भूत था, लेकिन आज जिस स्टोरी को लेकर इधर कुल मिलाकर 1300 लोगों की मतलब रूहें फटकती है, आत्माएं फटकती है। तो उसका स्टोरी बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होता है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है प्रकाश, जो मतलब एक टीचर था मुंबई में। तो उसका जो टीचर का जॉब पहले वो करते थे, लेकिन उसका जॉब चले जाने से वजह से उसका जो कंडीशन था वो नीचे जा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैं कुछ गांव के एरिया में कहीं पर टीचर की जॉब कर लेता हूँ। ऐसा सोचने के बाद उसको एक राजस्थान में एक स्कूल मिली। राजस्थान की स्कूल में जाने से पहले मैं बता देता हूँ, ये स्टोरी 2010 की बात की है, मतलब 2010 की बात की है। और जो प्रकाश है ना, वो मतलब एक टीचर था। तो वो एक राजस्थान के गांव के एरिया में उसको एक स्कूल मिला था। इसके बारे में उसने मतलब उसके गांव के लोगों को बताया कि मैं इधर राजस्थान में जाने वाला हूँ, ऐसा ऐसा स्कूल है। लेकिन जो लोगों को बताया, जिस लोगों को बताया, उन लोगों ने बताया कि अगर तुम अपनी भूखमरी से मर भी जाओ तब भी उस मतलब गांव में मत जाना, मतलब उस स्कूल में मत जाना। ये राज स्कूल के हॉन्टेड नहीं है, ये स्कूल जो है वो हॉन्टेड नहीं, लेकिन वो जो गांव है उसके एरिया में जो रेल स्टेशन है वो हॉन्टेड है। तो स्टोरी शुरू होता है प्रकाश से। तो प्रकाश जो है वो उस स्कूल में जाने के लिए वो रेडी भी हो गया, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ख़राब है। इसलिए वो मतलब उसके हाथ में कोई रास्ता नहीं है। तो वो स्कूल के लिए जाने लगे। उसके बाद वो उधर रेल स्टेशन है, बट उधर रेल रुकता नहीं है, इसलिए वो अपना खुद का बाइक लेकर उधर जाने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद उसने अपना बाइक भी ले लिया और गांव से निकल गया। जाते जाते वो जब जाकर स्कूल पहुंचा राजस्थान के, पहुंचने के बाद उस स्कूल में मतलब ताला लगा हुआ था। तो उसके बाद उसने सोचा आसपास, और जो है उस दिन 10 तारीख था, और इस 10 तारीख से लेकर 15 तारीख को उस गांव में कोई भी नहीं निकलता है। इसका भी स्टोरी मैं बाद में बता दूंगा, मतलब इसको ख़त्म होने के बाद। तो 10 तारीख से 15 तारीख को कोई भी नहीं निकला। तो ये बात प्रकाश को नहीं पता था, इसलिए प्रकाश ने देखा आसपास कोई भी लोग नहीं है, मतलब गांव एकदम सुनसान है। एकदम ये गांव है पता ही नहीं है, मतलब एक जंगल है ऐसा लगा, एकदम मतलब सुनसान था। जब वो स्कूल में जाकर पहुंचा, उधर ताला लगा हुआ था। तो उसने एक हॉस्टल में गया। जो हॉस्टल में जाने के बाद उस हॉस्टल में भी मतलब उसने बोला कि जो हॉस्टल का चौकीदार है ना, उसने बोला कि इधर नहीं रुक सकते हो, क्योंकि इधर काम चल रहा है, मिट्टी वगैरह ऐसा गिरा हुआ है, सीमेंट वगैरह ऐसे बहुत सारे धूल वगैरह है, तो इधर नहीं रह पाओगे सब। बोलने के बाद वो उधर से चला आया। यानी आते आते उसका जो बाइक का जो पंचर हो गया अचानक से, बीच रास्ते में वो उस हॉस्टल से आ रहा था। तो पंचर हो गया। हो जाने के बाद उसने देखा अचानक पंचर हो गया। उसका वो क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बैठने के बाद एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, आकर उसके पास बैठकर वो अपने साथ टिफिन लाया था, वो खाना खा रहा था टिफिन से निकलकर। तो वो प्रकाश बुजुर्ग आदमी से पूछा कि इस गांव में लोग क्यों नहीं है, मतलब बाहर क्यों नहीं निकल रहे, घर है लेकिन लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहा। सर वो बुजुर्ग आदमी बोलने लगा कि इधर जो है ना 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में कोई भी नहीं निकलता है। अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तब किस तरह से कोई निकलता है, उसके अलावा कोई भी नहीं निकलता। उसके बाद प्रकाश ने बोलने लगा कि अभी तो दिन है, दिन में तो निकल सकते लोग, दिन में भी नहीं निकलता है, ऐसा बोला वो बुजुर्ग आदमी। उसके बाद बुजुर्ग आदमी बोला तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद प्रकाश ने बोला कि मैं इधर स्कूल में टीचर के नौकरी से आया था, तो स्कूल भी बंद है। उसके बाद बुजुर्ग आदमी बोला कि 10 तारीख से 15 तारीख तक स्कूल भी इधर बंद होता है। तो बुजुर्ग आदमी बोलने लगा अब तुम रात को कहाँ रहोगे, ऐसा पूछने लगा प्रकाश को। प्रकाश ने बोला कि मैं अभी जो हॉस्टल में गया था उधर भी मुझे मना कर दिया, तो अभी मैं देखता हूँ कहीं पर। उसके बाद बुजुर्ग आदमी बोला कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो मेरे घर तुम जा सकते हो, ऐसा बोलने लगा। और 10 तारीख से 15 तारीख अगर तुम मेरे घर जाओगे तो तुमको 15 तारीख के बाद हमारे घर से निकलना पड़ेगा, 15 तारीख से पहले तुम नहीं निकल सकते, ऐसा बोला। बोलने के बाद प्रकाश ने बोला क्या है बकवास कर रहे हो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो बुजुर्ग आदमी खाना खाकर उठकर चला गया। वो जाने से पहले बुजुर्ग आदमी पीछे मुड़कर फिर से प्रकाश को बोलने लगा एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम अगर रात में कोई मुसीबत में पड़ गए कोई भी नहीं आएगा बचाने, और अभी दिन में नहीं आता रात में भी तो भूल ही जाओ तुम।
जाना पसंद करोगे मेरे घर? उसके बाद वो प्रकाश ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी चला गया। जाने के बाद प्रकाश जो अपनी बाइक उधर रख कर वो शाम होने लगी, थोड़ा बहुत होने के बाद अंधेरा होने लगी। उसके बाद वो ऐसे ऐसे गली में कहीं पर अगर रूम किराए में मिल जाए तो वो ढूंढने लगा इधर उधर इधर उधर, इसको नहीं मिला। उसके बाद वो क्या क्या एक रेल स्टेशन था उधर, रेल स्टेशन के राजस्थान के उस रेल स्टेशन के मैं नाम नहीं बता सकता। तो हॉरर स्टोरी का जो क्रिएटर है ना, उन लोग का यही दिक्कत है, मतलब वो लोग मतलब जो भी हॉन्टेड प्लेसेस होता है, हॉरर प्लेसेस होता है, उन लोगों का नाम नहीं बता सकते। क्योंकि हमारे ज़रिए से हम लोग, आप हमारा अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई राजस्थान से भी तो कोई देख सकता है, उसके पास से कोई देख सकता है। अगर विजिट करेगा, कोई मुसीबत में पड़ गया तो इसका वीडियो देख कर आया था, इससे मेरे ऊपर ही एक्शन हो जाएगा, किस हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं, कोई भी क्रिएटर नहीं बताएगा कि ये प्लेस का ओरिजिनल लोकेशन किधर है। मैं डायरेक्ट राजस्थान बता देता हूँ। तो राजस्थान उधर जो रेल स्टेशन था उसके पास गांव में, लेकिन उस रेल स्टेशन पे 95 ईयर्स से मतलब कोई भी रेल नहीं रुका, मतलब एक भी रेल उधर से रुका ही नहीं उस स्टेशन में, मतलब बहुत साल पहले बनाया गया था। तो इसका भी स्टोरी मैं बाद में बता दूंगा, स्टोरी में आते हैं। तो उसके बाद वो रेल स्टेशन में गया, देख कर उधर उधर ऐसे देखने लगा, कोई भी आदमी नहीं है एकदम। रेल स्टेशन में भी लाइट वगैरह है थोड़ा बहुत, जो बहुत पुरानी है। तो उधर उधर देखने लगा, कोई भी आदमी नहीं है। तो उसके बाद वो एक बेंच पर लेट गया, लेट कर वो सोने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर वो उसको थोड़ी बहुत आँख लगी थी, लगने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसके पास से बहुत सारे आदमी अभी भाग कर निकल गया हो, ऐसा लगा। उसके बाद वो बैठ गया, बैठे और ऐसा देखने लगा। उससे सोचा कि इधर तो कोई नहीं है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो उधर फिर से वो लेट गया। जाने के बाद उसको एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, मतलब एक ट्रेन आ रहा हो ऐसा आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो फट से मतलब चौकन्ना हो गया होकर वो सोचा कि इधर तो बोलते हैं कि ट्रेन आता ही नहीं है, इस ट्रेन का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वो एकदम मतलब चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसको बोला था कि इधर कोई ट्रेन नहीं आता, तो ये ट्रेन का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। उसके बाद वो उठकर देखा, देखने के बाद वो सामने जो मंजर देखा, मतलब वो चौक हो गई कि उसके सामने एक जलती हुई ट्रेन आ रही थी उसके सामने से। और उसको देखकर वो उधर से भाग गया, उस जलती हुई ट्रेन को आते हुए देखकर। उसके बाद वो जाकर जो गांव के एरिया में भागा, भागने के बाद उधर लोगों के दरवाजे खटखटाया, मतलब सब कुछ कैसा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे बचाओ ऐसा, लेकिन कोई नहीं बाहर निकला, क्योंकि जानते हैं कि रात को ऐसा कोई ट्रैप वगैरह हो सकता है, कोई जान की भीख मांग कर जान ले सकता है, ऐसा मतलब लोगों के बीच में उधर अफवाह चल रहा था। इसलिए वो दिन में भी नहीं निकलता है। इसलिए उसको तो प्रकाश को तो वो बोला था पहले ही, उधर रात को दरवाज़ा खटखटाएगा तो कोई भी नहीं खुलेगा। फिर भी प्रकाश ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद जो प्रकाश का बैग है ना, वो उधर ही छोड़कर वो भाग गया था ना। उसके मुश्किल से आधा घंटा एक घंटे के बाद प्रकाश उस स्टेशन में धीरे धीरे कदम से गया, क्योंकि उसका बैग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो वो धीरे धीरे गया, जाकर उसने देखा कि उधर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, जो नॉर्मल ट्रेन जैसा ऐसा था। तो उसके बाद नॉर्मल मतलब वो बहुत पुरानी ट्रेन ऐसा था, मतलब बहुत जली हुई ट्रेन नहीं थी। उसके बाद वो जाकर देखने लगा, उस ट्रेन से ना कोई आदमी का आवाज़ आ रहा था, ना कोई अंदर जा रहा था, ना कोई बाहर आ रहा था, कोई मतलब एकदम ट्रेन एक जगह में कर दी। उसके बाद वो प्रकाश ट्रेन के अंदर गया, जाकर देखने लगा। देखने के बाद वो जैसे जैसे आगे जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था उसके पीछे में कोई बहुत सारे आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो प्रकाश ने एक बार के लिए वो अपना सिर पीछे करके मुड़कर ऐसा देखा। देखने के बाद उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे कंकालें खड़ी हुई थी, मतलब बहुत सारे लोगों की कंकालें उसके सामने खड़ी थी। उसको देखकर प्रकाश बेहोश हो गया। होने के बाद उसके आँख खुली। रात को मतलब ये मंजर था शाम के 7 बजे का। उसको आँख खुली रात के 10 बजे के आसपास। और जब उसके आँख खुले तो उसके पास में पाया जो बुजुर्ग आदमी था, उसको पहले खाना खाते समय जो खाना खाया था उसके सामने, वो बुजुर्ग आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। सर वो बुजुर्ग आदमी बोलने लगा। वो पहले प्रकाश ने बोला कि इधर एक ट्रेन थी जलती हुई और इधर एक कंकालें कहाँ गई ये सब। सर वो बुजुर्ग आदमी बोला कि तुमको मैं बोला था ना मेरे घर चलो, तुम तो इस बार विश्वास ही नहीं करते हो। उसके बाद प्रकाश को बोला कि चलो हम मेरे घर चलो। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी प्रकाश को अपने साथ ले गया। आने के बाद बुजुर्ग आदमी के एक पुराना घर था, उधर जाकर पहुंचा। पहुंचने के बाद उस जलती हुई ट्रेन का स्टोरी क्या है मुझे बताओ ना, क्या तब वो क्या है, मतलब मैंने तो खुद आंखों से देखा। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी पीछे मुड़ा, मुड़ने के बाद प्रकाश ने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी के फेस में एक कंकाल ही था।
उसके बाद प्रकाश उसको देखकर शॉक हो गए और उधर ही गिर गया। जाने के बाद उसका नेक्स्ट डे मतलब 2-3 दिन से हो गया प्रकाश उस घर में गए हुए। उसके बाद 15 तारीख से नेक्स्ट डे 16 तारीख आगे आने के बाद स्कूल खुली। स्कूल का जो हेडमास्टर है उसको पता था कोई आने वाला था, टीचर एक जो इधर पोस्टिंग होने वाला था, उसको कॉल करते रहे, लेकिन प्रकाश कॉल उठा नहीं रहा था। उसके बाद प्रकाश को ढूंढने के लिए जो हेडमास्टर है ना, वो गांव से पूछा कि कोई आया था क्या इधर। गांव वाले ने बोला कि हाँ, रात को उस दिन रात को एक आदमी हमारा दरवाज़ा खटखटा था, लेकिन हमने नहीं खोला, और एक आदमी को हमने इधर उधर जाते हुए देखा था, लेकिन अभी कहाँ है पता नहीं। उसके बाद हेडमास्टर उधर उधर जाकर देखने लगे। उसके बाद वो हेडमास्टर ने सोचा कि ट्रेन स्टेशन की तरफ जाकर देखता हूँ। उसके बाद हेडमास्टर ट्रेन स्टेशन की तरफ जाकर देखा, उधर प्रकाश की जो बैग है ना वो पड़ी हुई थी। बैग में देखा तो प्रकाश का फोटो भी था, तो पहचान गया कि प्रकाश का ये बैग है। उसके बाद हेडमास्टर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। हेडमास्टर ने बोला अगर एक पुराना घर जो है ना, उसका स्टोरी है, पुराना घर में अगर कोई गया है तो वो वापस दोबारा नहीं आएगा। प्रकाश को ये बात पता नहीं थी। उसके बाद उन लोगों ने दिन में सुबह सुबह सारे गांव वाले मिलकर पुराने घर के सामने गया, जाकर देखा उधर प्रकाश की चप्पल पड़ी हुई थी, और अंदर प्रकाश भी नहीं था, लेकिन उधर एक चप्पल थी जो नहीं था पहले। और प्रकाश के जो आस पास के लोग हैं उनसे पूछा तो ये प्रकाश का चप्पल है, बताया कि प्रकाश के पैरों में देखा था। तो ये कंफर्म हो गया कि वो प्रकाश उस घर में गायब हो गया, और प्रकाश का आज तक उस स्टोरी को पता ही नहीं चला कि प्रकाश के साथ हुआ क्या। और प्रकाश के जो मतलब ट्रेन की जलती हुई स्टोरी है, जलती हुई ट्रेन की स्टोरी जो आज़ादी के, जब हमारा देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ लोगों का जब लड़ाई हुआ था, तब मतलब हमारे देश के बहुत सारे लोग ट्रेन से उधर उधर भाग रहे थे। तो अचानक अंग्रेज़ों ने इस ट्रेन में आग लगा दी थी। उधर 1500 लोग जो है मर गया था, और वो ट्रेन आते आते राजस्थान के उस स्टेशन पर रुका था, और तब से ये हॉन्टेड हो गया है। और ये जो राजस्थान का ये स्टेशन है वो अभी भारत सरकार ने इसको बैन भी कर दिया, मतलब वो अभी स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया है। और अगर आप राजस्थान के हॉन्टेड जो रेलवे स्टेशन गूगल पर सर्च करोगे तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये पहले नंबर पर ही आ जाएगा। यही इसका स्टोरी है राजस्थान की। तो आज का स्टोरी इतना ही था। मिलते नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय।